Very good morning to all my dear students. As you all know, last lecture, yesterday we had started with BCG matrix, right? उसका जो थोड़ा पार्ट रह गया है वो मैं आज आप लोगों को समझा रही हूँ फटाफट 1-2 मिनट में, ठीक है? So as you all know, आपको I hope ये याद है, right? See, students, टेक्स्ट बुक में भी वही लिखा है. कुछ टेक्स्ट बुक में ये इधर उधर हो गए, ठीक है? सो यू हैव टू जस्ट रिमेम्बर इट दैट वे कि लो इज बेसिकली डॉग्स, ठीक है? आपको दिख ही रहा है यहाँ पे बाय द फिगर. फिर अगर आप देखो हाई हाई स्टार्स है, ठीक है? आई मीन फॉर दोज ऑफ यू हैव नॉट सीन, आई मीन आप लोग पहले एक बार देख लेना ये, ठीक है? क्वेश्चन मार्क्स एंड कैश काउस, ठीक है? या सो नाउ व्हाट आई वुड लाइक टू शो इज वो पीपीटी में आपने अगर देखा था मार्केट पेनिट्रेशन एंड ऑल जो टर्म्स थे विच वर लेफ्ट आउट, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे. ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो लेट मी जस्ट शो दैट पीपीटी अगेन. ये अभी मैंने आपको जो पीपीटी बताया दैट वाज जस्ट अ बेसिक पीपीटी. ओके, इसके बाद वी हैव टू स्टार्ट विद G9 सेल मैट्रिक्स टुडे. यस, सो सी स्टूडेंट्स, देखो क्या लिखा है. BCG stands for Boston Consulting Group. So for those of you who don't know, BCG means what? See students, Boston करके एक सिटी का नाम है in the US. Okay, मतलब what this group did is, you know, आज के टाइम में भी BCG करके एक ग्रुप है. Now you will ask me, ma'am, ये लोग काम क्या करते हैं? So see students, the simple answer to this is, you know, they provide consultancy services. Like for example, आज अगर मेरी फर्म को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आई मीन, यू नो, दे विल गिव सॉल्यूशंस. पूरा प्लान बनाएंगे कि आपको क्यों प्रॉफिट नहीं हो रहा है. ओके, लाइक यू कैन डू स्ट्रेटेजीज लाइक एम्प्लॉयज को निकालो, जो अनप्रॉफिटेबल बिजनेस है वो बंद कर दो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? एंड अगर आप देखो तो इसी स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट वी वाज लेफ्ट आउट. ये तो नॉर्मल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, राइट? यू ऑल नो इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, वो ठीक है. मैं इस पे फोकस कर रही थी. यहाँ पे देखो क्या लिखा है. मार्केट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. सी स्टूडेंट्स, मैं आपको अब एक चीज बता रही हूँ जस्ट रिलेटेड टू व्हाट इज. सी आप लोग राइट में ये जो बॉक्स है ना उसके साथ मैच करो. सी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल डॉग्स लिखा है. डॉग्स में मैंने आपको कहा था मार्केट भी कम है एंड ग्रोथ भी प्रोडक्ट का कम है. सो मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी मीन्स यू व्हाट, जस्ट लाइक अ स्पंज कैसे पानी एब्जॉर्ब करते हैं, तो वी विल आल्सो ट्राई टू, यू नो, कैप्चर द मार्केट एंड इंक्रीज द ग्रोथ. कैसे? मार्केट पेनिट्रेशन मतलब एक ही मार्केट पे तुम फोकस किया करो एंड जितना हो रहा है एडवर्टाइज करो, राइट? अब देखो कैश काउस के अगेंस्ट क्या लिखा है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट. सी स्टूडेंट्स, कैश काउस में मैंने आपको बताया था मार्केट शेयर ज्यादा है बट ग्रोथ उतना नहीं हो रहा है. अब ग्रोथ कब होगा तुम्हारा? जब तुम कुछ नया प्रोडक्ट बना के आओगे. ये कैसे हो सकता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके. ओके, क्वेश्चन मार्क्स देखो उसमें क्या लिखा है? मार्केट डेवलपमेंट. सी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क में रिमेम्बर आई हैड गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ डिश वॉशर. ओके, सो उसमें देखो मार्केट, आई वुड से इज मार्केट शेयर जो है लो है बट ग्रोथ है फ्यूचर में. तो ऐसे केस में मार्केट डेवलप, मार्केट को डेवलप करो मतलब व्हाट? मेक पीपल यूज योर प्रोडक्ट्स, ठीक है? कि तुम ऐसा स्टार्टिंग में ऑफर्स देके, डिस्काउंट देके, कुछ भी करके मेक श्योर पीपल यूज योर प्रोडक्ट्स, ठीक है? द लास्ट वन इज डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन में यही लिखा है स्टूडेंट, स्टार्स. यू ऑल नो स्टार्स मतलब मेरा मार्केट रेट, मार्केट शेयर अच्छा है, ग्रोथ रेट भी अच्छा है. ओके, तो डाइवर्सिफिकेशन में मैं यही बोल रही थी. डाइवर्सिफाई, यू नो द मीनिंग. बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल गोदरेज जैसी कंपनी ने इतने सारे बिजनेसेस में लगाया हुआ है, बीट इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉक, सोप्स. ओके, तो मैं आपको बेसिकली वही बताना चाहती थी कि स्टार्स मतलब तुम्हें यहाँ से अच्छा मार्केट मिल रहा है, अच्छे प्रोडक्ट है. आई मीन इन्वेस्ट योर मनी इन डिफरेंट कंपनीज, दैट इज व्हाट इज टोल्ड. तो अभी आप लोगों को ये समझा, ये मैं आपको जो कल बोल रही थी वो BCG क्या है एंड
कौन सी स्ट्रैटेजी हम यूज कर सकते हैं कौन से टाइम पे. ओके, या ग्रेट. सो नाउ वी विल, अभी मैं आपके साथ आज का पीपीटी शेयर कर रही हूँ. GE 9 cell matrix. Okay, this is the question for today. किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क मी. ग्रेट. ओके, see students, this is your question for today. GE 9 cell matrix. So for those of you who don't know, GE जो है उसका फुल फॉर्म इज जनरल इलेक्ट्रिक. हाँ, वो इलेक्ट्रिसिटी वाला ही इलेक्ट्रिक. ओके, बेसिकली ये जो कंपनी है उन्होंने ये 9 सेल मैट्रिक्स बनाया. नाउ सी स्टूडेंट्स, 9 सेल मतलब 9 सेल्स हो गए. यस और नो? ये आंसर यू ना आपको लेक्चर से समझ में आएगा, बिकॉज टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो कि कलर्स नहीं होते हैं, राइट? सो टेक्स्ट बुक डायग्राम देखोगे आपको समझ में भी नहीं आएगा कुछ. ओके फाइन. बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आई वांट टू आस्क स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे बताओ, ये देखो. अच्छा, फर्स्ट ऑल टेल मी, ये जो तीन कलर्स है, ग्रीन, येलो, रेड, ये किसके कलर्स है? मुझे वो बताओ. कलर्स ऑफ व्हाट? कम ऑन टेल मी. नो, नॉट प्राइमरी सेकेंडरी. कहाँ पे ये कलर्स तीन हमें एक साथ दिखने मिलते हैं? गुड सिमरन, यस ज्योति, ट्रैफिक सिग्नल. ओके यस. अभी तुम लोग मुझे बताएं. यस अखिलेश, या गुड. नेहा, या. अभी तुम लोग मुझे बताओ, मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूं. ग्रीन कलर इन a traffic signal means what? Tell me in the chat box. Green color means what? Absolutely right, ज्योति. गो मतलब स्पीड में भगाओ, जाओ. वेरी गुड. यस यागेश. नेहा, सिमरन, गुड. अभी येलो कलर में, अच्छा चलो ठीक है, 1 मिनट. व्हाट डज रेड कलर सिग्निफाई ट्रैफिक सिग्नल का? यस ज्योति, गुड. यागेश, नेहा, सिमरन, वेरी गुड. मंदाकिनी, वेरी गुड. ठीक है, स्टॉप मतलब रुक जाओ. ओके यस रोहित. येलो कलर का क्या मीनिंग होता है ट्रैफिक सिग्नल में, वो बताओ मुझे. येलो, व्हाट डज इट सिग्निफाई? राइट, स्लो डाउन मतलब रुकना भी नहीं है, भागना भी नहीं है. एब्सोल्युटली समवेयर इन बिटवीन, स्लोली चलाना है. ओके, अगर आपको ये समझ में आया है तो आज का आंसर, अंडरस्टैंडिंग दैट इज गोइंग टू बी वेरी इजी. ठीक है, ओके फाइन. नाउ सी स्टूडेंट्स, जनरल इलेक्ट्रिक जो मैं आपको बोल रही थी, अगेन इट्स अ यूएस का कंपनी. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू देम, सी फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भी आपको दिख रहा होगा, देयर आर टू पैरामीटर्स. ओके, देखो क्या लिखा है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ. नाउ सी स्टूडेंट्स, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. आपके एक्स एक्सिस जो है ना, मतलब ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, that is nothing but a business unit strength. तो टेक्स्ट बुक की अगर मैं आप लोगों को बात करूँ तो उसमें रिटर्न, इट्स रिटर्न फॉर्म्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन या तो बिजनेस स्ट्रेंथ ऑफ अ फर्म. सी स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग सेम ही नहीं होगा. आई मीन आपको टर्म्स याद रखने, रादर देन गेटिंग कंफ्यूज्ड विद द वर्ड्स. बिजनेस स्ट्रेंथ ऑफ अ फर्म मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है बिजनेस. ओके, या तो फिर यहाँ पे लिखा है बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ, मतलब इट कैन अप्लाई टू वन होल बिजनेस या तो यूनिट वाइज. बेसिकली क्या लिखा है, कितना स्ट्रॉन्ग है तुम्हारा बिजनेस. एंड अगर मैं आपको बताऊं, फॉर्म आई मीन आइडियली बिजनेस को हम स्ट्रेंथ मतलब हम कब बोलते हैं कि बिजनेस स्ट्रॉन्ग है? जब वो अपने कॉम्पिटिटर्स से अच्छा करता है. यस और नो? ओके, तो आई मीन बिजनेस स्ट्रेंथ, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ, फर्म्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन हो, ये सब जो है बेसिकली यू नो इट कम्स अंडर बिजनेस स्ट्रेंथ. टेक्स्ट बुक में देयर आर मेनी वर्ड्स रिटन, डोंट गेट कंफ्यूज. कल कोई बोलेगा कि मैम आपने हमें पढ़ाया ही नहीं था कि फर्म्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है, राइट? ऐसे नहीं होना चाहिए. क्या आता है बेसिकली यू नो,
कि कितना वो लोग का मार्केट शेयर है, कंपनी के स्ट्रेंथ्स वीकनेस क्या है, प्रॉफिट कितना है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस नाउ। सी स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मीन्स व्हाट, मैंने आपको कहा था इंडस्ट्री कितना अट्रैक्टिव है, मीन्स फॉर एग्जांपल उसका ग्रोथ कितना है, ग्रोथ रेट। ओके, दिस इज मोर और लेस यू नो वेरी मच सिमिलर टू बीसीजी। उसमें भी क्या था, मार्केट एंड ग्रोथ, इसमें भी मोर और लेस वही है, सिर्फ वर्ड्स थोड़े चेंज किए गए हैं, ठीक है। इसमें भी वही है, बेसिकली कंपनी का ग्रोथ कितना है, प्रॉफिट्स कितना है, सेल्स कितना है। ओके, यस। तो वाई एक्सिस पे आपका हो गया जो ऐसे वर्टिकल लाइन है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, फाइन। ओके, अभी मैं एक एक को टारगेट करने वाली हूँ, 9 सेल्स को, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड मैं जो बोल रही हूँ। अगेन मैं आपको क्यों ये आंसर अच्छे से करा रही हूँ, टेक्स्ट बुक में कलर्स नहीं दिया है तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, यस, फाइन। अभी वी विल स्टार्ट विथ ग्रीन जोन फर्स्ट। ओके, सी आप लोग फर्स्ट सेल का पोजीशन बताओ मुझे स्टूडेंट्स, ग्रो लिखा हुआ है। ओके, तो उसमें बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग है, एंड उसके लेफ्ट में देखो फिर वाई एक्सिस पे मैंने आपको बोला था व्हेन यू प्लॉट पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ, आप लोग पहले एक्स एक्सिस का ही देखते हो, राइट, फिर यू लुक एट वाई। तो फर्स्ट मैं वही सिलेक्ट कर रही हूँ, ग्रोथ, मतलब हमारा बिजनेस यूनिट स्ट्रांग है, एट द सेम टाइम लेफ्ट में इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी स्ट्रांग है। इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छे चल रहा है, इन अ वे इट इज अ स्टार प्रोडक्ट, ठीक है। तो वही मैं आपको बोल रही हूँ बेसिकली इसमें वही लिखा है कि कुछ प्रोडक्ट्स में हमारा फॉर एग्जांपल ग्रोथ स्ट्रांग है इन इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, एप्पल का आईफोन देख लो स्टूडेंट्स, ओके, वो नंबर 1 है मार्केट में, एंड उनके सेल्स फिगर्स भी काफी अच्छे हैं, ठीक है। यस, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन नाउ। देखो अभी राइट में मैं जा रही हूँ। अच्छा, तो आप लोग मुझे बताओ, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, यू टेल मी, बिजनेस स्ट्रेंथ इज एवरेज एंड इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस इज हाई, आप लोग मुझे बताओ विच वन आई एम टॉकिंग अबाउट। बिजनेस स्ट्रेंथ एवरेज है बट अट्रैक्टिवनेस हाई है, विच सेल आई एम टॉकिंग अबाउट, बताओ, देख के बताओ। सी, बिजनेस स्ट्रेंथ एवरेज है, ओके, बट इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हाई है, कैन यू टेल मी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कम ऑन स्टूडेंट्स, हाँ राइट अवनी, ग्रो एब्सोल्युटली, आई मीन वही मैं आई वाज जस्ट टेस्टिंग कि कितने लोगों को आ रहा था वो प्लॉट करने। गुड, अवनी इज द फर्स्ट वन टू आंसर, फिर सिमरन, यागेश, नेहा, ज्योति आंसर, गुड, ओके। तो सी स्टूडेंट्स, अब देखो ये केस में क्या हो रहा है, बिजनेस स्ट्रेंथ इज एवरेज, इसका क्या मीनिंग होगा स्टूडेंट्स, मे बी फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, सी, जियो जब मार्केट में आया था, लेट्स अज्यूम जियो को हम फर्स्ट पोजीशन में डाल देते हैं कि दोनों स्ट्रांग है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस स्ट्रेंथ। बट अभी व्हाट इज हैपनिंग इज लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ वोडाफोन आइडिया। आप लोगों को पता ही है अबाउट वोडाफोन आइडिया मर्जर। व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर इज आप देखो, वो करंटली मार्केट में मे बी नंबर 2 पे है, बट नंबर 1 तो जियो ने ले लिया है, यस और नो। तो मैं आपको बेसिकली वही समझा रही थी, ओवर हियर इज सी, तो उनका बिजनेस स्ट्रेंथ एवरेज है। एवरेज मींस उसमें हम बेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एवरेज है, नंबर 2 नंबर 3, ओके, बट सी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हाई है, मींस व्हाट, अभी भी हमारा फॉर एग्जांपल ग्रोथ एंड ऑल है। यू विल आस्क मी व्हाई मैम, बिकॉज नंबर 2 होना भी बुरी बात नहीं है, राइट। तो दिस इज व्हाट आई मेंट बाय ग्रोथ का, और सेकेंड जो सेल था, पहले हम ग्रोथ का ही कर देते, देन वी विल गो टू होल्ड, ठीक है। अब देखो दूसरा जो मैट्रिक्स, इसमें देखो क्या है, बिजनेस यूनिट, बिजनेस स्ट्रेंथ जो है हमारा वो स्ट्रांग है, बट
इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मीडियम है। सी स्टूडेंट्स, इसका भी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। बिजनेस स्ट्रेंथ हमारा अच्छा है, बट इंडस्ट्री को हम अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स व्हाट बेसिकली यू नो कि चलो आप शायद नंबर 1 हो इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग दैट यू आर ऑफरिंग, बट व्हाट इज हैपनिंग इज यू नो कई बार ऐसे नहीं होता है, अगर हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ऑफरिंग्स भी अच्छे हो, फिर भी व्हाट माइट हैपन इज यू नो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मीडियम है। मीन्स व्हाट बेसिकली यू नो देयर आर पीपल जो हमारे प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहे हैं। इट कुड बी ड्यू टू एनी रीजन। सी स्टूडेंट्स, आप लोग यू नो कई बार एक एलिमेंट को हम 2-3 बार भी रख सकते। लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसमें वाई का, वोडाफोन एंड आइडिया। ठीक है, इसकी अगर मैं आप लोगों को बात करूं, जस्ट लुक एट देम, वो लोग का एग्जांपल यहाँ पे भी फिट हो सकता है। सी बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ उनका बहुत है, उनके अभी भी एसेट्स एंड ऑल फैक्ट्रीज काफी अच्छी है, but what is happening is you know industry attractiveness means what basically you know they are not able to attract competitors। सब लोग जियो की तरफ चले गए, yes or no? Okay, so these are the examples। इसमें you can take it that way also। so for example अगर पेप्सी नंबर 1 है तो कोको कोला नंबर 2 पे आ गया है, तो अब कोको कोला जो है क्या करेगा, वो बेसिकली यू नो दे विल ट्राई कि मैं मैक्सिमम कस्टमर्स को कैसे अपने तरफ खींच लूं। right? So now you tell me students, have you understood this answer? इसमें किसी को कुछ डाउट है? ग्रीन जोन हमारा हो चुका है। सी स्टूडेंट्स, ग्रीन जोन में आइडियली आप लोगों ने ये जो सेल्स देखे ना, ग्रीन ग्रो एवरीवन विल ट्राई यू नो, ऊपर का जो ग्रीन है दे विल ट्राई कि मैं लेफ्ट में आऊं, आई विल बी स्ट्रॉन्ग इन बोथ वेज। एंड नीचे ये जो ग्रीन है, ये भी कोई कंपनी ट्राई करेगी कि यू नो मैं ऊपर जा सकूं। मतलब व्हाट बेसिकली यू नो हर कंपनी को वही चाहिए, हम लोग का ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, यस। नाउ इफ यू सी स्टूडेंट्स, इज येलो सिग्नल। नाउ सी स्टूडेंट्स, येलो सिग्नल मैंने आपको कहा था ट्रैफिक लाइट में यूज होता है, उसका क्या मीनिंग हो जाता है, स्लो डाउन। ओके, तो सेम अगर मैं आप लोगों को बात करूं यहाँ पे, येलो का मीन गुड, टुडेज अटेंडेंस इज रियली गुड, मेनी पीपल आर देयर, गुड, या ओके। नाउ सी, मैं आपको फर्स्ट येलो समझा रही हूँ। सी ऊपर आप देखो है, इसलिए यू नो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू, आप लोग प्लीज आज का लेक्चर जो है देख लेना। ठीक है, मैं क्यों ये आपको बोल रही हूँ बेसिकली इज यू नो अदरवाइज आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाता है फिर। ओके, कि मैम ये हमने ये कलर क्या बोल रहा है, वो कलर कुछ समझ में नहीं आया, सब ऊपर से गया है। राइट, टेक्स्ट बुक में एज आई हैव टोल्ड यू सब ब्लैक एंड व्हाइट में ही है। ठीक है, अच्छा, सो नाउ वी आर मूविंग टू होल्ड। लेट मी गिव यू तीनों के अलग एग्जांपल्स। द फर्स्ट होल्ड, ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं, चलो। बिजनेस स्ट्रेंथ मेरा वीक है, बट इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हाई है। ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग हो गया है। बिजनेस स्ट्रेंथ मेरा वीक है, ओके। नाउ सी स्टूडेंट्स, बिजनेस स्ट्रेंथ वीक होना मीन्स व्हाट बेसिकली यू नो आई विल टेल यू। इसलिए यू नो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए, बिजनेस स्ट्रेंथ क्या है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस क्या है। ठीक है, सो सी बिजनेस स्ट्रेंथ का मैं आपको मीनिंग दे रही हूँ, कंपनी का मार्केट शेयर एंड ऑल वो वीक है। ओके, मे बी व्हाट इज हैपनिंग इज यू नो फॉर एग्जांपल, चलो बिजनेस में स्ट्रेंथ मतलब मैं आपको बताऊं बेसिकली तो मार्केट शेयर है, मे बी टेक्नोलॉजी है, वो मेरा उतना अच्छा नहीं है। ओके, ऐसे ही मेरे कुछ स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस है, वो कम है मेरा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हाई है मेरा। मीन्स व्हाट बेसिकली यू नो मेरा ग्रोथ रेट एंड ऑल अच्छा है। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ओके, फाइन। स्टूडेंट्स, हैव यू हर्ड ऑफ सेंसोडाइन? टूथपेस्ट है,
सेंसोडाइन के बारे में सुना है? यस यस, ग्रेट ग्रेट। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, आपको इतना तो पता ही होगा, सेंसोडाइन इट इज अ स्पेशल टूथपेस्ट जिसका प्राइस नॉर्मल टूथपेस्ट से थोड़ा हाई है। ओके, यू विल आस्क मी कि मैम ऐसा क्यों है? बेसिकली बिकॉज इट इज स्पेशली मेड फॉर सेंसिटिव टीथ। ओके, एंड डेंटिस्ट रेकमेंडेड है ये टूथपेस्ट। क्या मीनिंग हो जाता है इसका? बेसिकली डेंटिस्ट बोलते हैं तब भी आप ये लेते हैं। ठीक है, तो सेंसोडाइन का एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स, वो एक ऐसा बिजनेस है, मे बी जिसमें उनका स्ट्रेंथ वीक है, मींस व्हाट, इतने कस्टमर शायद उनके पास नहीं है, बट देखो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हाई है। क्यों हाई है? यू विल आस्क मी, बिकॉज उनके ग्रोथ प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे। सी स्टूडेंट्स, ऐसे सब जो महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, दे वांट दैट ओनली कि उनका सेल वाइज जो भी है नंबर कम हुआ चलेगा, बट स्टिल भी अगर उनके मिनिमम यूनिट्स भी बिक गए, दे विल बी एबल टू अर्न प्रॉफिट्स। इसलिए इसमें का है बिजनेस स्ट्रेंथ कम है, because all type of customers won't use Sensodyne, only a few customers will use it, right? तो आई होप आपको समझ में आया येलो में हमने जो फर्स्ट किया वो। ठीक है, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नाउ वी आर एग्जैक्टली इन बिटवीन। जो येलो सेल को मैं रिफर कर रही हूँ, देखो उसमें क्या लिखा है। बिजनेस स्ट्रेंथ एवरेज है एंड इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी एवरेज है। इसका क्या मीनिंग हो गया स्टूडेंट्स? एवरेज मीन्स, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मतलब मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है। ओके, ठीक ठाक मेरा ग्रोथ हो रहा है। ओके, वो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। बिजनेस स्ट्रेंथ मीन्स वो कस्टमर्स भी मेरे पास ठीक ठाक है, टेक्नोलॉजी ठीक ठाक है। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। ओके ओके स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल देती हूँ। आईटीसी का यिप्पी नूडल्स आपने सुना है? यिप्पी नूडल्स, आप लोग देखो, ट्रेडिशनली नूडल्स में मैगी इज द नंबर वन। ओके, बट आईटीसी के प्रोडक्ट्स आप देखो, उसके जो नूडल्स है, आई मीन दे आर डेफिनेटली नॉट द नंबर वन, बट मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो उन्हें प्रॉफिट, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस की बात करूँ, प्रॉफिट एंड ग्रोथ उन्हें ठीक ठाक हो रहा है। एट द सेम टाइम बिजनेस स्ट्रेंथ मतलब ऐसे कुछ कस्टमर्स है जो यिप्पी नूडल्स खरीदते हैं, मे बी फॉर द टेस्ट, वॉट एवर इट इज, या तो आईटीसी का कंपनी है, आईटीसी का ब्रांड है इसलिए। तो मैं आपको वही बेसिकली समझाना चाहती थी, बिजनेस ये जो होल्ड है मीन्स व्हाट, बेसिकली आप आराम से बिजनेस करो, भागो मत, धीरे धीरे करो। यू विल आस्क मी मैम धीरे धीरे का मतलब क्या हो गया? मतलब एक साथ कंपनी जो है मे बी 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगी, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। यू विल आस्क मी क्यों एक साथ प्रोड्यूस नहीं करना है? बिकॉज कल अगर वो नहीं बिका तो हमें लॉस होगा। ओके, यस, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अभी एकदम बॉटम में है, देखो मेरा बिजनेस स्ट्रेंथ जो है स्ट्रॉन्ग है, बट अट्रैक्टिवनेस इज लो। इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? बिजनेस स्ट्रेंथ की अगर मैं आपको बात करूं, मतलब मार्केट मेरा काफी अच्छा है। ओके, बट व्हाट इज हैपनिंग इज अट्रैक्टिवनेस, मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू बी द नंबर वन। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। फाइन, ओके, इसमें मैं एग्जाम्पल देती हूँ। बीच में वो आया था गोदरेज शिकाकाई स्टोव सोप, यू रिमेम्बर आई वाज टॉकिंग अबाउट गोदरेज शिकाकाई सोप, that mostly females use it for their hair, specially washing their hairs. Okay, हाँ, तो उसमें आप देखो स्टूडेंट्स, उनका बिजनेस स्ट्रेंथ अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, मींस व्हाट, बेसिकली उनके पास कस्टमर्स है, मार्केट है। ओके, बट सी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस इज वेरी लो। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? उन्हें ये प्रोडक्ट के सेल से उतना ज्यादा प्रॉफिट या ग्रोथ नहीं हो रहा है। सी स्टूडेंट्स, आज के टाइम में आई टोल्ड यू पीपल लाइक यूजिंग शैम्पूज, कंडीशनर्स। ओके, मतलब बहुत कम लोग अब ये शिका का यूज करते हैं।
उसके पास मार्केट है, नो डाउट देयर विल बी मेनी पीपल हु विल बी यूजिंग इट, बट क्या हो जाता है सोप में उतना प्रॉफिट नहीं हो सकता है जितना शैम्पू या कंडीशनर में हो सकता है। आप देखो देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, शैम्पू एंड कंडीशनर, इतनी छोटी सी बॉटल भी 300-400 की आती है, वेयर ये पूरा सोप आई थिंक 30-40 रुपीज का आता होगा, राइट? तो वही मैं आपको समझा रही हूँ। तो आई मीन सी ये सब जो हमने पढ़ा था होल्ड स्ट्रेटेजी, होल्ड में वही कहा है सी स्टूडेंट्स, अगर आप होल्ड, ये जो येलो कलर है, एवरीवन विल ट्राई कि ये बिजनेस से मैं ग्रीन कलर में जाऊं, एंड होल्ड मतलब आराम से ही जाना है हमें, वाई? बिकॉज बहुत ज्यादा अगर हम भागे, इट शुडंट हैपन कि हम रेड जोन में आ जाए, राइट? हम बोलते हैं ना देख देख के कदम रखना, वेट एंड वॉच, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज, ठीक है? नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट वन विच इज रेड जोन, ओके? हाँ, रेड जोन में अगेन मैं ऐसे ही कवर कराऊंगी। द फर्स्ट वन, बिजनेस स्ट्रेंथ हमारा वीक है, बट इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस इज मीडियम, ओके? ओके फाइन, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। बिजनेस स्ट्रेंथ हमारा वीक है, इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? इज फॉर एग्जाम्पल मार्केट शेयर जो है, मतलब कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, बहुत कम कस्टमर्स हो गए, इन शॉर्ट बहुत ज्यादा कम, ओके? बट व्हाट इज हैपनिंग इज मेरा अट्रैक्टिवनेस मीडियम है, मतलब मुझे थोड़ा बहुत ग्रोथ मिल रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, ओके? अच्छा आप लोग देखो स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, ओके? मैं हमेशा कोडैक का एग्जाम्पल देती रहती हूँ, राइट? कोडैक का, यस। अच्छा चलो वो मैं आपको दूसरे में दूंगी। लेट मी गिव यू वन मोर, सी मैं आपको सेम लाइंस पे और एक एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, दूसरा जो रेड है, ओके? देखो दूसरा जो रेड, आई एम रिफरिंग टू द वन जो बिजनेस स्ट्रेंथ एवरेज है एंड इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस लो है। सी स्टूडेंट्स, इसमें उल्टा हो रहा है, क्या है? हमारा बिजनेस स्ट्रेंथ एवरेज है, मतलब थोड़े बहुत कस्टमर्स हमारे पास रह गए हैं, बट व्हाट इज हैपनिंग इज हमें ग्रोथ नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, समथिंग लाइक दैट, ओके? इसलिए आपको यहाँ पे एक्स एंड वाई का समझ में आना चाहिए, सो दैट विच मैट्रिक्स आई एम रिफरिंग टू आपको समझ में आएगा, ओके? अब मैं फिर से पहले पे जाती हूँ, इसमें क्या लिखा था बेसिकली, एज यू सी, बिजनेस स्ट्रेंथ हमारा वीक है बट इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस इज मीडियम, ओके? सो गिविंग यू द एग्जाम्पल, okay, let me think about one product, okay? हाँ, मुझे अच्छा एग्जाम्पल याद आ गया स्टूडेंट्स। मैंने आपको याद था HUL का, मैंने संगम डायरेक्ट का एग्जाम्पल दिया था। यू नो व्हाट संगम डायरेक्ट इज, राइट? दे बेसिकली स्टार्टेड होम डिलीवरी ऑफ ग्रोसरीज बाय टेकिंग कॉल्स सबके, ठीक है? ग्रेट, हाँ। सो आप देखो स्टूडेंट, संगम का क्या हुआ था, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, मतलब उन्हें में भी शायद थोड़ा बहुत ग्रोथ हो भी रहा था, बट व्हाट हैपेंड इज बिजनेस स्ट्रेंथ उनका कम था, मतलब उन्हें उतने, मैं आपको बताऊं, मार्केट शेयर, मतलब उन्हें कस्टमर्स ही नहीं मिल रहे थे। ये लाइन में फ्यूचर में भी ग्रोथ हो सकता था, बट कस्टमर्स ही नहीं मिल रहे, व्हाट दे विल डू, ओके? एट द सेम टाइम नाउ सी, मैं आपको अब कोडैक का एग्जांपल यहाँ पे दूंगी। सी, अब दूसरे सेल पे हम जा रहे हैं जहाँ पे बिजनेस स्ट्रेंथ इज एवरेज बट इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस इज लो। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मीन्स व्हाट? अब कॉम्पिटिटर्स मेरे से काफी आगे निकल गए हैं, मैं इंडस्ट्री में बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं हूँ, ग्रोथ रेट नहीं है। आई टोल्ड यू द एग्जांपल ऑफ कोडैक, कोडैक में क्या हो रहा है, चलो मेरे थोड़े बहुत कस्टमर्स रह भी गए, अभी भी जो बोल रहे हैं, ये पहले की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? कि हमें मोबाइल फोन यूज करना नहीं आता है, हम लोग फोटो लेने के लिए कैमरा ही लेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो ये देखो इसका क्या मीनिंग है, बिजनेस स्ट्रेंथ हमारा एवरेज है, वाई? बिकॉज देर विल बी अ फ्यू कस्टमर्स जो लोग को खरीदना ही है कैमरा, बट इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस कम है।
क्यों कम है? बिकॉज देर आर मेनी मोबाइल फोन कंपनीज विच आर कमिंग इन द मार्केट। ठीक है, तो अभी आप लोगों को समझा दोनों में डिफरेंस, दोनों रेड सेल में हाउ इट वर्क्स। आपको स्टूडेंट्स इसमें प्लॉटिंग आना चाहिए अच्छे से, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज, प्लॉट करने को आपको समझ में आना चाहिए। ओके, इसलिए आज का लेक्चर मैं आपको वही बोल कि प्लीज वॉच टुडे। सी स्टूडेंट्स, ये सब क्यों रेड में दिखाया गया इज बिकॉज हमें यहाँ पे स्टॉप होना है बिफोर वी मूव इनटू दिस लास्ट वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। लास्ट वन देखो, एकदम नीचे वाला रेड क्या है? बिजनेस स्ट्रेंथ भी वीक है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी वीक है। टेक द एग्जांपल ऑफ नोकिया स्टूडेंट्स, एंड में क्या हो गया था? बिजनेस स्ट्रेंथ मतलब मार्केट भी नहीं रहा है उसके पास, कोई उनके प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहा है। व्हाट वन मोर थिंग हैपेंड इज इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मतलब काफी मोबाइल फोन प्लेयर्स थे जो आगे आ गए थे एज कम्पेयर टू नोकिया, उसका मार्केट में कोई नंबर ही नहीं रहा था। ओके, हाँ, कस्टमर भी नहीं है, एट द सेम टाइम उसका ग्रोथ भी नहीं हो रहा है, कॉम्पिटिटर्स काफी आगे निकल गए हैं। ठीक है, यस यस यस, तो दैट इज व्हाट आई मीन टू से। तो ये सब रेड सिग्नल्स का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? बिफोर वी स्टार्ट मेकिंग एनी मोर लॉसेस, ओके, वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ द बिजनेस, विड्रॉ करना है हमें। ठीक है, तो आई मीन यही का है स्टूडेंट्स, नॉर्मली आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है, ये जो रेड है ना, इट इंडिकेट स्टॉप, राइट? तो ऐसी केस में हम लोग रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। यू ऑल नो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी, राइट? एनीथिंग कटिंग, कटिंग ऑफ जॉब्स, कटिंग ऑफ बिजनेस यूनिट्स, वही इसमें समझाया है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टूडेज आंसर। मैं आपको प्लीज फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वॉच दिस वीडियो वन मोर टाइम स्टूडेंट्स, अदरवाइज आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। टेक्स्ट बुक में जो है कलर्स से उन्होंने नहीं दिखाया है। ओके, तो वही मैं आपको समझा रही थी, प्लीज वॉच दिस वीडियो वंस अगेन। आपको ग्राफ प्लॉटिंग पता होना चाहिए। पहले एक्स एक्सिस जो है बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ, अगेन आई एम रिपीटिंग, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या हो जाता है? मेरा मार्केट शेयर कितना है, कितने कस्टमर का बेस है मेरे पास। ओके, एंड इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस इज स्ट्रिक्टली एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ, मार्केट में कितना नंबर है मेरा, फाइन, स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया है स्टूडेंट्स। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स? आई नो वीडियोस जो है हमारे रह गए हैं। ओके, सो वही मैं बेसिकली करने वाली हूँ अब। नेक्स्ट टाइम आई विल टेक अप, अभी हमारा लेक्चर मंडे है, ठीक है, तो मैं एक छोटा सा कंसेप्ट ले लूंगी विथ यू ऑल ऑन मंडे, एंड उसमें मैं सब वीडियोस दिखा दूंगी। ठीक है, ताकि आपके रिवाइज हो जाए। तो मेक श्योर स्टूडेंट्स आप लोग भी नेक्स्ट लेक्चर, अभी नेक्स्ट वीक ही है, रिवाइज करके आ जाओ। ठीक है, तो आपको भी वो वीडियो समझ में आएगा। ओके, एंड ये आंसर है, अगेन कहने की जरूरत ही नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, अभी मैं वीडियो नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज टाइम काफी कम है। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो अभी। आई एम टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर टुडे इन योर चैट बॉक्स। See, explain the GE 9 cell matrix along with examples. ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है दे ओनली आस्क 9 cell matrix, आई मीन इट्स द सेम थिंग, दे आर जस्ट ट्विस्टिंग द टर्म्स। ठीक है, ग्रेट। सो